क्यों धोते हो टॉयलेट करके हाथ? क्योंकि आपको पता है गंदा है, खुद से गंदा नहीं लगता, मगर आपको रूम गंदा नहीं लगता। जिस व्यक्ति को अच्छा लगता है क्लीननेस, वो दैवी स्वभाव है। जिसको सेंस नहीं है क्लीननेस की, वो आसुरी स्वभाव। अगर कोई कुकिंग से पता लग जाएगा कि उसमें क्लीनिंग की सेंस है या नहीं। तो कुकिंग करने के बाद आएगा पूरी किचन बिखरी हुई है, इसका मतलब अभी आसुरी स्वभाव। बट कुछ पागल लोग भी हैं, आप देखो ब्रह्मचारी जहाँ घूमेंगे, समोसे खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑफर्ड है, ऑफरिंग है, चाहे ऑफरिंग नहीं है, फिर भी आपने अपनी इच्छा को पूरा, अपनी भोग वासना को पूरा कर लिया। शरीर की जरूरत नहीं है, वो वासना की जरूरत है, वो आपने पूरा किया। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरसुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। सो भगवान यहाँ पर असुरों का स्वभाव बता रहे हैं। बेसिकली हमारा, हम लोग कौन है? डिवोटीज हो, डिवोटीज हैं, बट असुरत्व है अंदर अभी। ऐसा भी नहीं कह सकते डिवोटी नहीं है। वैष्णव तो है, नाम ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भगवान तक पहुंचने की, मगर असुरत्व अंदर है। असुरत्व मतलब आसुरी स्वभाव अंदर बना पड़ा है, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वैष्णव है मगर आसुरी स्वभाव है। सो ऑल्दो ये, इसलिए इस अध्याय का नाम ही है दैवी और आसुरी स्वभाव है इसका नाम। देवता और असुरों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे भगवान इसमें, इसका नाम ही देख लो चैप्टर का, दैवी तथा आसुरी स्वभाव, स्वभाव की बात कर रहे हैं। सो देवताओं में भी आसुरी स्वभाव हो सकता है, असुरों में भी दैवी स्वभाव हो सकता है। प्रहलाद, बलि, मनुष्यों में दोनों स्वभाव हो सकते हैं, आसुरी और दैवी। हमें दोनों ही हैं, कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई हावी हो जाता है। जब हम नए नए भक्ति में होते हैं तो आसुरी स्वभाव हावी होता है, एडवांस कर होते हैं तो आसुरी स्वभाव कम हो जाता है, दैवी स्वभाव ज़्यादा भारी हो जाता है। सो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हम कौन है, कि शरीर में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्वभाव क्या है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अध्यात्म का मतलब है स्वभाव, स्वभाव बदलना ही अध्यात्म है। कृष्णा भावना अमृत संग, भावना से बनता है स्वभाव। सो जब तक नेचर चेंज नहीं होगी तब तक तो आप वही के वही हो, है ना। चाहे आप तिलक लगा लो, कंठी पहन लो, कपड़े पहन लो, क्या है। भाई मान लीजिए आज कोई व्यक्ति आया हमारे पास नया, फिर 4 दिन बाद हमने उसको फुल टाइम बना लिया, तिलक बना दिया और ब्रह्मचारी ड्रेस बना दी, शेव कर दिया, तो क्या वो बदल गया? क्या वो डिवोटी बन गया? या डिवोटी जैसा है, क्योंकि अंदर तो वही आदमी है ना। अभी 4 दिन में क्या थोड़ा ना कोई चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता 4 दिन में। या 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, कोई चेंज नहीं होता 1 साल 2 साल में। आदमी वही रहता है, बट ड्रेस चेंज होती है, तिलक चेंज होता है। ऑफकोर्स ये बात है कि उसके अंदर से थोड़ा सा इच्छा आ जाती है सुधरने की, वो एक बहुत बड़ा चेंज है कि मुझे चेंज होना है, ये विचार आ जाएगा उसमें, उससे वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। मगर अभी चेंज हुआ नहीं, अभी स्वभाव होएगा वही है। इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बता रहा हूँ चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है। कौन पढ़ते नहीं है ना, जो जल्दी लोग क्यों नहीं पढ़ते? अब तो डिवोटी बन गए, अब क्या लेना देना है इससे? इसलिए बता रहा हूँ मैं कि लेना देना ये है कि हमारे अंदर आसुरी स्वभाव होता है, उसको हटाना है आइडेंटिफाई करके। कुछ तो करेंगे। सो क्या कह रहे हैं कृष्ण? भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बताई है, मगर मैं ये श्लोक डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। कृष्ण कह रहे कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुर असुरा। जो आसुरी लोग होते हैं वो ये नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। अब इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कुछ मीनिंग्स लिख रहे हैं, बट प्रभुपाद मीनिंग्स तो लिख रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, इसका एक सीधा साधा मतलब है कि असुरों को
जिनका आसुरी स्वभाव, उनको ये नहीं पता रहता प्रवृत्ति मतलब क्या करना है, निवृत्ति मतलब क्या नहीं करना। प्रभुपाद मनु संहिता के बारे में ला रहे हैं, धर्मशास्त्रों में लिखा है ना क्या करना है क्या नहीं करना, उनको नहीं पता रहता। पता भी है तो कर नहीं पाते, दोनों चीज़ें, ना पता रहता है ना पता होता है कर पाते, क्योंकि आसुरी स्वभाव है। सो एक सेंस ये प्रवृत्ति निवृत्ति, क्या सही है क्या गलत है। प्रवृत्ति मतलब सही, निवृत्ति मतलब गलत। वृत्ति मतलब, वृत्ति का मतलब होता है करना, प्रवृत्ति होता है मतलब क्या करना है, निवृत्ति मतलब नहीं, क्या नहीं करना, किससे निवृत्त होना है। निवृत्त तो हिंदी वर्ड है ना, क्या चीज़ छोड़नी है क्या चीज़ लेनी है, ये नहीं पता रहता उनको, आसुरों को, आसुरी स्वभाव वालों को। या पता भी रहता है तो ध्यान नहीं देते, या ध्यान देते हैं तो कर नहीं पाते, तो सारा आसुरी स्वभाव है। तो ये एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सिम्टम है आसुरी स्वभाव का। तो हमारे साथ भी ऐसी हो रहा है, नहीं हमें रूल्स रेगुलेशंस पता है, मगर पता होती भी हम तोड़ते हैं, या हमें पता है कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, अंदर से होता ही है। कहते प्रभु जी अब माइंड कंट्रोल नहीं हो जाता है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर क्या है, अभी भी चल रहा है, अभी यह आसुरी स्वभाव चल रहा है। सो कृष्णा उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं रहता। तो आप कहोगे भी इसको एग्जाम्पल क्या है, मतलब कुछ एग्जाम्पल से बताओ। कृष्ण कह रहे हैं न शौचम, उनको ये नहीं पता कि क्लीनिनेस क्या है, बाहर क्लीन रहना है अंदर क्लीन रहना है, नहीं पता रहता। पता भी है तो ध्यान नहीं देते। जैसे उदाहरण के लिए मतलब उनको ये नहीं पता कि भी, मतलब अगर बिल्कुल ही लोअर लेवल पे जाओ तो वेस्टर्नर्स सुबह नहाते नहीं, गंदे रहते हैं, सेंट से छिड़क के चले जाते हैं, तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा आसुरी स्वभाव है, ना शौचम। या इंडिया में भी यहाँ भी टॉयलेट करके ऐसे ही घूमते रहते हैं, नहीं नहाता कौन है टॉयलेट करके, कोई नहीं नहाता। सो अनक्लीन रहते हैं फॉर एग्जाम्पल। मगर चलो वो उससे तो आगे बढ़ ही गए हैं, एज अ डिवोटी हमें पता है भी, ऐसा नहीं, एज अ डिवोटी भी लोगों को नहीं पता, कई डिवोटीज को नहीं पता टॉयलेट करके बिना नहाए घूमते हैं, किसी को नहीं पता। किसी से बोलो कहेंगे ज़्यादा ही करना है, छोड़ो यार इतना आधा क्या करना है, इतना आधा कहाँ होता है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर ऑफिस में टॉयलेट आ जाएगी तो क्या करोगे, क्या करोगे, नहाओगे माँ, कैसे नहाएंगे, तो प्रैक्टिकल बनो। तो अब प्रॉब्लम ये, ठीक है ऑफिस में हम नहा नहीं सकते टॉयलेट करके, बट एटलीस्ट आके तो नहा सकते हो, घर में एंटर करने से पहले, घर को भी अशुद्ध करना है, या एक कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए कुछ माइंड में। ठीक है कुछ सर्कमस्टांसिस में नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट तो होता ही है, कॉन्सेप्ट उड़ा हुआ है क्लीननेस का, इवन डिवोटीज के वहाँ पे हमारे उसमें अंदर। और अंदर क्लीन करना है, बाहर क्लीननेस अंदर क्लीननेस, अंदर क्लीन करना है ये भी लोगों को पता होता है मगर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है जो ऐसे मतलब डिवोटीज जनरल, ठीक है चलो बस हरे कृष्णा बोलेंगे नाचेंगे, कुछ करना है अंदर, कुछ क्लीन करना है, ध्यान देना, उस पर ध्यान नहीं होता उनका। इनफैक्ट एक और लेवल है, भागवत में लिखा है ब्रह्मचारी, कलयुग में ब्रह्मचारी क्लीन नहीं रहेंगे, लिखा है कलयुग में ब्रह्मचारी क्लीन नहीं रहेंगे, क्लीननेस नहीं होगी बिल्कुल भी। शौचम, ना माइंड की ना बाहर की। सो ये जो क्लीन नहा रहने का जो आदत है वो आसुरी स्वभाव से आता है। क्लीन नहा रहने की आदत किससे आती है, हाँ। तो हम समझ आते, जैसे मान लीजिए आप लोग के रूम में जाएं, अगर अनक्लीन पड़ा है, अभी भी आसुरी स्वभाव चल रहा है अंदर। असुर लोगों को अच्छा लगता है अनक्लीन रहने में। स्वभाव का मतलब क्या है,
अच्छा लगना। मतलब आप कहो कि प्रभु जी हमें टाइम नहीं मिला क्लीन करने का, ये बात नहीं होती, ये बात होती नहीं। तो आप ये भी कह सकते हो प्रभु टॉयलेट करके टाइम नहीं मिला हाथ धोने का। हाथ धोते हो अनुराग, धोते हो टॉयलेट करके? आया नहीं? इसका नाम क्या है? अमृत, अमृत गोविंद। आप धोते हो, हाथ धोते हो? क्यों धोते हो? क्यों धोते हो टॉयलेट करके हाथ? है उसमें टाइम होता ना। आपका टाइम नहीं था यार, क्योंकि आपको पता है गंदा है, खुद से गंदा नहीं लगता। तो क्या सर ठीक है, मगर आपको रूम गंदा नहीं लगता। तो एक 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 अच्छा लगता है, जिस व्यक्ति को अच्छा लगता है क्लीननेस, वो दैवी स्वभाव है। जिसको सेंस नहीं है क्लीननेस की, वो आसुरी स्वभाव है। सेंस की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे ये नहीं है कि वो क्लीन रहता है क्लीन नहीं रहता, उसकी बात नहीं हो रही। जैसे भी कॉर्पोरेट में है तो आप कंपनीज में जाओ तो भी वो तो जो नौकर है वो क्लीन करता ही है, रोज़ झाड़ू पोछा लगाती। या घर में भी नौकरानियाँ नहीं आती, झाड़ू पोछा लगाती है, नहीं रहता है। मगर जो इनमेट्स हैं, जो मालकिन है, उसके अंदर उसको अच्छा लगता है क्लीन रहना, यानी वो बात अलग है। ये नौकरानी नहीं आएगी तो गंदा पड़ा रहेगा घर, सेंस नहीं अंदर। तो उसी सेंस को बोलते हैं रितम, वही रितम होती है। रितम मतलब होता है सेंस, धर्म की सेंस को बोलते हैं रितम। उस स्वभाव रितम से जुड़ा होता है। ये रितम से बढ़ाता है रिदम। रिदम सुने? रिदम, रिदम तो इंडिया रिदम, हाँ रिदम। रिदम होता है, रिदम समझते हैं ना, म्यूजिक में नहीं होता रिदम, लय लय नहीं चलती। तो म्यूजिक में लय लाने के लिए आपके अंदर यहाँ पे डिब्बे में सेंस होनी चाहिए, वरना अब लय ला नहीं सकते आप। इसलिए कई लोग म्यूजिक सीखते हैं मगर उनका वायरिंग खराब होती है, लय आती नहीं उनकी। और जब गाते हैं तो बस गधा भी भाग जाएगा वहाँ से। मतलब वो यहाँ पे नहीं है लय की, वो सेंस नहीं है म्यूजिक की। जब तक म्यूजिक की सेंस नहीं है तब तक आप कितना ही सीख लो, आप नहीं गा पाओगे, नहीं गा सकते। आज ये गा रहा था गुरु पूजा महाभागवत, आप गा रहे थे ना? कौन गा रहा था आज? कमल। कमल कौन है? कौन है? हाँ, सेंस नहीं है अभी सेंस नहीं है म्यूजिक की। इसको लग रहा होगा अच्छा गा रहा है, खुद तो लगता ही है, सुनने वाले बताएंगे गा तो दिया मगर म्यूजिक की सेंस नहीं है अभी, समझ रहे हो? तो एक डिपेंड करता है, आप मृदंग सीख लो मगर सेंस नहीं है तो आप नहीं बजा पाओगे, स्वीट नहीं बजेगा। उसको कहते हैं रितम, रितम कहते हैं उसको। उस सेंस के बिना आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, कितना ही सीख लो, आपकी एक्सेलेंस नहीं आएगी। एवरेज हो जाएगा, जैसे उसने एवरेज गा दिया, मगर एक मजा नहीं आएगा। सो जो असुर है उनमें सेंस नहीं है, ये कि क्या साफ है क्या साफ नहीं है, वो सीख साख के करते रहते हैं, समझ रहे हो? तो अभी हम सीख ही रहे हैं ना, अभी सीख रहे हैं, चलो भाई ठीक है, रूम को ऐसे क्लीन रखना है, रोज़ झाड़ू मारनी है, या मतलब मारते नहीं मारते बट ठीक है, आपको ट्रेनिंग कर दी। या जैसे टॉयलेट के बाद हाथ धोना है, अभी ट्रेंड हो, शायद सेंस नहीं हो कुछ लोगों में, मगर या करना है तो, या जैसे तभी तो अपराध है। अपराध का कॉन्सेप्ट है ना कि वैष्णवों को बोलोगे तो अपराध है, उनके अगेंस्ट अपराध है, नहीं बोलना चाहिए, मगर अंदर से सेंस नहीं है क्यों नहीं करना है, अपराध के डर से आप नहीं कर रहे। गुस्सा आ रहा है मगर मारोगे नहीं, नहीं यार अपराध हो जाएगा। सेंस होगी तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, यार वैष्णव है, नहीं हो ही नहीं सकता है। क्लियर हो गया? सो असुरों को सेंस नहीं है, ना शौचम, क्लीनिनेस की सेंस नहीं है। अब जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स नेचुरली थोड़ा क्लीन ज़्यादा रहती हैं, उनको बचपन से ही है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्शियस है ना बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में, तो बॉडी भी सराउंडिंग भी क्लीन रखेगी, ठीक है। बट वो एक संस्कृति से आ रहा है, अंदर सेंस है या नहीं वो पता नहीं, क्योंकि आप गर्ल्स हॉस्टल जाके देखो पूरा कूड़ा पड़ा रहता है,
मतलब मैं तो गया नहीं कभी, बट हमारे MBBS में कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल बॉय हॉस्टल साथ में ही थे, तो कभी हम देखते थे जाकर, पूरा पूरा ही गंदा। मतलब बॉयज़ का तो और गंदा रहता है, बॉयज़ का तो मतलब आप नर्क है, गर्ल्स का भी वो नर्क से थोड़ा सा कम है मगर है नर्क ही, पूरा गंदा पड़ा रहेगा। सो गंदा इस सेंस में नहीं है कि चीज़ें साफ़ नहीं, गंदा इस सेंस में बिखरी हुई चीज़ें, वो भी गंदगी है, बिखरी हुई चीज़ें भी गंदगी होती है। या अगर कोई कुकिंग से पता लग जाएगा कि उसमें क्लीनिंग की सेंस है या नहीं, तो कुकिंग करने के बाद आएगा पूरी किचन बिखरी हुई है, इसका मतलब अभी आसुरी स्वभाव है, वो मन नहीं कर रहा अभी क्लीन करने का। सो न शौचम, यू सी। सो इसलिए जो आसुरी स्वभाव है ना, ये अलग अलग लेवल पे प्रकट होता है। एक आदमी तो नहा ही नहीं रहा सुबह उठ के, वो तो पूरा ही ग्रॉस है। एक आदमी है भाई चलो नहा रहा है, हाथ नहीं धो रहा टॉयलेट के बाद, वो थोड़ा बेटर है, बट एक आदमी हाथ धो रहा टॉयलेट के बाद, चलो ठीक है और बेटर है। एक आदमी है सब कर रहा है मगर रूम बिल्कुल अनक्लीन है, टाइम नहीं मिला, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब अभी है आसुरी स्वभाव। एक आदमी है चीज़ें क्लीन है मगर बिखरी हुई हैं, थोड़ा और कम है आसुरी स्वभाव, यूसी कम हो रहा है। एक आदमी है कि बिल्कुल क्लीन रह रहा है, चीज़ें भी बिखरी नहीं हुई, सब कुछ सेट हैं, तो उसमें दैवी स्वभाव है, उसको पता है शौचम क्या है, एक्सटर्नल। सो क्लियर हो गया। न अपि चाचारो, आचार नहीं पता उसको, असुरों को आचार नहीं पता होता, कैसे बिहेव करना है कैसे बिहेव नहीं करना, उनको नहीं पता रहता। पता भी रहता है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस पर। न चचारो, न सत्यम, च आचार, आचार मतलब होता है बिहेवियर। तो वैष्णव कम्युनिटी में कैसे बिहेव करना है उसको पता है, मगर अंदर से उसके कुछ और आ रहा है, तो वो आसुरी स्वभाव है। उसको पता है यार ऐसे वैष्णव को नहीं बोलना चाहिए सब, बट फिर भी अंदर से कर, नहीं मैं बोल दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, सब आसुरी स्वभाव है। न सत्यम, सत्य नहीं है उसकी लाइफ में। सत्य समझते हो ना, बहुत बड़ा वर्ड है सत्य। असुरों को सत्य नहीं पता। अब जो बिल्कुल ही राक्षस लोग हैं उनको तो ये नहीं पता कृष्ण भगवान है, परम सत्य है ना, वो तो पूरे असुर हैं। हम में आसुरी स्वभाव है अभी, हमें पता है कृष्ण भगवान है, मगर हम कृष्ण की बात पूरी तरह नहीं मान रहे, तो हम सत्य के रास्ते पे नहीं चल रहे। ये अपने आप से सच नहीं बोल रहे कि मैं ऐसा हूं। सत्य तेषु विद्यते, ये नहीं होता उनके अंदर। इसलिए किसी भी व्यक्ति, अगर आपको समझना है आत्मा आसुरी स्वभाव है, तो ये तीन चीजें देख लो। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तीन चीजें देख लो, आपको समझना है कि भी ये डिवोटी में आसुरी स्वभाव है या नहीं। तीन चीजें एक्सटर्नली अब देखना पड़ेगा ना, अंदर तो पता नहीं क्या चल रहा है। तीन चीजें देख सकते, शौचम, आचार और सत्य, उससे पता लग जाएगा कि ये शौचम क्लीनिनेस तो देख ही सकते हो, आचार भी देख सकते हो। सत्य मतलब, यहाँ पे सत्य का मतलब है कि अपना काम रिस्पॉन्सिबली कर रहा है नहीं कर रहा है। सत्य ये हो गया ना, एक्सटर्नली तो ये देखोगे तो उसने बोला है वो कर रहा है नहीं कर रहा है, जो बोला है वो जी रहा है नहीं जी रहा है, सत्य हो गया, पता लग जाएगा आपको। और दूसरों का पता लगाना है, खुद के पता लगाना है, दूसरों को पता लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी डिवोटी के साथ बैठे हो, उससे गाइडेंस ले रहे हो, आपको पता लगाना है भैया कि कैसा डिवोटी है, आप ये देख लो, उससे पता लग जाएगा उसको स्वभाव कैसा है। तो दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति से गाइडेंस लेनी चाहिए, तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप आसुरी स्वभाव वाले से लोगे तो गाइडेंस सही नहीं आएगी। सत्यम का रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे लिंक है क्लियर नहीं क्या सत्यम का रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे लिंक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सत्य, मैंने बोला है तो करना है। काम तो सब हाँ कर कर देंगे मगर नहीं करते। 90% तो सब कर ही रहते हैं, मतलब मोटा कई लोग बोलते हैं करते नहीं, या करते हैं और बताते नहीं, वो भी सत्य नहीं है। या कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, मैंने नहीं किया ऐसा, गड़बड़ हो गई, नहीं मैंने नहीं किया।
वो भी सत्य नहीं है। सत्य बहुत बड़ी चीज़ है। एक सत्य जिसमें सत्य का गुण होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकते आप। सो ये 3 चीज़ें देख लो, आपको पता लग जाएगा। अपनी लाइफ में भी देखो आप, क्लीनलीनेस, आपका आचार व्यवहार दूसरों के साथ, और सत्य, तो आप समझ आएगा कि आप कहाँ हो। और फिर उसके बाद अपने को एनालाइज करके फिर उसको अपने आप को उठाने की कोशिश करो, इस पे काम करो, इन 3 चीज़ों पे काम कर लो, शौचम पे, अपने आचार पे। और ये पूरा का पूरा ही वैष्णव एटिकेट से, वैष्णव एटिकेट में ये तो टॉपिक डील होते हैं, क्लीन कैसे रहना है, बिहेव कैसे करना है, यही है ना, और क्या है। और सत्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होनी चाहिए। सो दैट्स द होल पॉइंट। ये एक मतलब है श्लोक का कि आसुरी स्वभाव क्या होता है। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन इस पे, फिर मैं इसको दूसरा मतलब बताऊंगा। अपना आचार तो सभी को अच्छा ही लगता है कि मेरा सही है, कि ऐसा लगे कि वो डिवोटी खराब बोलता है। अपना आचार कौन सा, नींबू का, आम का? नहीं मतलब अपने व्यवहार तो सभी को अच्छा लगेगा कि मैं तो सही करूँ, वो बंदा खराब आचार होता है, आचार नहीं होता। है। अपना व्यवहार तो सही लगेगा, हम सोचते ना कि उसका गंदा उल्टा वो लड़ाई, मतलब ऐसे ही है, तभी तो खुद को देखना पड़ता है। खुद को देखेंगे ऐसे, अपने आप देख नहीं सकते। अपने आप नहीं देख सकते तो हम बताएंगे, फिर दूसरे बताएंगे। जब दूसरे बता रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। भगवान की कृपा है कि दूसरे हमें बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगेगा। सो उस पर विचार करना चाहिए। वो बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो होगा ही, चाहे 100% नहीं है, उसको मैं हटाऊं। तो वो आप ओपन माइंड से सोचोगे तो होगा, वरना नहीं कर पाएंगे हम। सो न शौचम न चापी चचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ओके, और कुछ पूछना है इस पे? जो सत्य में आपने बताया कि जो सुना है वो जीना, अब जो सुना है वो जी रहा है लेकिन डर के कारण, अथॉरिटी के डर, तो सत्य के मार्ग में है। क्या कह रहे हो? हाँ, वो तो डर से करते हैं ना हम। हाँ, तो सत्य के मार्ग पे है कि फिर नहीं? अंदर आसुरी स्वभाव है, वो कोशिश कर रहे हैं मगर स्वभाव उसका उल्टा कह रहा है, मैं नहीं करना चाहता। ऐसे हम लोग सब हैं, हम कोशिश कर रहे हैं भक्ति करने की, मगर अंदर से तो आवाज़ आ रही है भोग करो, यही आ रही है ना। अब यहाँ बैठे हो, ठीक है, चल रहा है, अगर आपको फ्री छोड़ दें बाहर आश्रम के, तो आप बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। नहीं, फिर खाना शुरू, जैसे संडे फेस्टिवल में राजपुरा जाते तो थे हमारे ब्रह्मचारी खाने पीने, वो तो पता ही है सबको। स्पेशली जा रहे हैं खाने के लिए, हमें फ्रूट क्रीम मिलेगी, पनीर मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। उसका मतलब है अभी आसुरी स्वभाव बहुत स्ट्रांग है अंदर, कि आपको पता भी है, फिर भी करेंगे। अब उसी को पता है ना क्यों जा रहा है वहाँ, कुछ काम से जा रहा है, क्या जा रहा है, स्पेशली खाने जा रहा है, तो इसको आसुरी स्वभाव कहते हैं। सो दैट्स, तो आपको हटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि आसुरी स्वभाव के साथ भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दैट्स ऑल। स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाना, भक्ति स्वभाव को भक्ति में लगाना, भगवान की सेवा में लगाना। गंदे स्वभाव को थोड़ा ना लगाओगे, गंदे स्वभाव को तो हटाना पड़ेगा। दैवी स्वभाव को लगा सकते हो, आसुरी स्वभाव को नहीं। दैवी स्वभाव को सेवा में लगाओगे, आसुरी स्वभाव को थोड़ा ना। दैवी स्वभाव को रखना है, जो अच्छाई है आपको अपने अंदर रखनी है, जो बुराई है वो हटानी है, ऐसे ही करना है। कुछ अच्छाई भी तो होगी आपके अंदर, वो रख लो। आप बोल रहे थे कि राग द्वेष को भगवान की सेवा में लगाना, जैसे क्रोध को। आप कंफ्यूज मत हो, अभी ये समझो आप, वो गलत है जो आप सोच रहे हो। क्लियर हो गया? ओके, ये एक मतलब है इस श्लोक का। दूसरा मतलब है श्लोक का, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर असुरहा। दूसरा मतलब है कि प्रवृत्ति निवृत्ति का एक और मतलब होता है। एक तो मतलब हो गया क्या करना है क्या नहीं करना, ये नहीं पता, एग्जाम्पल भगवान ने दे दी। प्रवृत्ति निवृत्ति का एक और मतलब होता है
कि असुरों को यह भी नहीं पता होता प्रवृत्ति का मतलब होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस। सुना है प्रवृत्ति मार्ग? सुना है कि आप भोग कर रहे हो मगर नियमों के अंडर रहकर। जैसे हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग अभी खा रहे हैं, भोग करना ही तो हो गया एक लेवल पे। शरीर कोई के लिए तो अपने लिए तो ले रहे हैं मगर नियमों में रह के ले रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रवृत्ति मार्ग हो गया। बट ऑफकोर्स स्ट्रिक्टली नहीं है प्रवृत्ति मार्ग, वो डिपेंड करता है आपके माइंड में क्या चल रहा है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब भाई आपने पहले ब्रह्मचार्य आश्रम फिर गृहस्थ आश्रम, वो प्रवृत्ति मार्ग हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप धीरे 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 आप गृहस्थ आश्रम में एंजॉय भी कर रहे हो मगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रहे हो, वो प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग होता है कि भोग छोड़ देना। ब्रह्मचारी का सीधा संन्यास में चले गए, हमें जाना ही नहीं भाई। ये गृहस्थ आश्रम में कुछ भोग तो करना ही पड़ेगा ना, बच्चे होंगे, वाइफ होगी, चीजें होंगी, मगर उनको अब लिमिटेड रखना पड़ेगा। कितना लिमिट में रखना है वो प्रवृत्ति मार्ग बताएगा। निवृत्ति मार्ग में हम भोग छोड़ ही रहे हैं, टाटा बाय बाय, हम चाहते ही नहीं भोग, उसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग, वैराग्य का मार्ग। मनु संहिता में लिखा है निवृत्ति तु महाफलम। प्रवृत्ति मार्ग से भी चल सकते हो आप धीरे धीरे, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, मगर निवृत्ति बहुत फास्ट है, सीधा ब्रह्मचर्य का संन्यास चलेगा। आप बाईपास कर दिया ना अपने बीच में, हमें भोग ही नहीं करना। हम लिमिटेड होके भोग क्यों करें, रूल्स रेगुलेशंस में रह के हमें करना ही नहीं। सो इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। असुरों को ये दोनों नहीं पता। असुर क्या करते, सब कुछ भोग छोड़ना तो दूर की बात, भोग को रेगुलेटेड भी नहीं करेंगे। अनरेगुलेटेड अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो निवृत्ति मार्ग है। वो है भोग, वो आसुरी स्वभाव है। सारे नियम तोड़ के भोग करेंगे, वो आसुरी स्वभाव है। जानते हुए पता होते भी, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं, जानते हुए पता होते भी करेंगे, वो आसुरी स्वभाव है। वो जिनको पता ही नहीं वो असुर है, उनमें आसुरी स्वभाव है मगर वो असुरी हैं। असुर में आसुरी स्वभाव ही तो होगा, मगर जो जानते हुए तोड़ेगा वो आसुरी स्वभाव है। क्यों? क्योंकि असुर का एक लक्षण है, और दैव, असुर इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, दैव हमेशा अंडर रहना चाहता है। इस चैप्टर वहीं से शुरू हो रहा है एक्चुअली। सत्वसम शुद्धि बेस हो या इंडिपेंडेंस। तो आप देखो सोसाइटी में सब आसुरी स्वभाव तो बढ़ा रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहो, यही है ना, किसी की मत सुनो, अपने मन की करते रहो, नियम है नियम को तोड़ दो, चिंता मत करो, नियम में क्यों बंध रहे हो, ये सारा आसुरी स्वभाव है। और वो जब हम डिवोटी बन जाते हैं वो हमारे अंदर ही रहता है ना, अंदर ही है हमारे, फिर वो आता है बाहर। तो इसलिए प्रवृत्ति मार्ग पे भी नहीं, निवृत्ति मार्ग तो दूर की बात है कि भोग पूरी तरह छोड़ देंगे, अगर भोग नियम में भी कर रहे हैं उसको भी तोड़ेंगे। तो आश्रम में ऐसे ही है, किसी भी मंदिर में कोई नियम तो बनाते हैं ना कि भी आप ठीक है आपको 2 बार खाना है, कोई नियम है, तो उसको तोड़ेंगे वो। 2 बार क्या है यार, 3 बार खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें मारेंगे आश्रम वाले नहीं, मतलब होता ही है। तो इसलिए आप देखो कहीं कहीं पुजारी मंदिरों में स्वीट्स छुपा के उनके तिजोरी में स्वीट्स मिलती हैं पुजारियों के। बड़े बड़े मंदिर के पुजारी ऐसे होते हैं, उनके बैग्स में महाप्रसाद मिलेगा, डोने मिलेंगे बड़े सारे, 2-3 डोनों पे चीटी लगी होगी, बाकी डोने छुपा के रखे होंगे, खाते रहते हैं वो। तो कहते हैं हमें तो भूख बहुत लगती है इसलिए खाते हैं, रखते हैं हम, ठीक है, दैट्स फाइन, गलत नहीं है, भूख लगती है तो खा सकते हो। बट फिर आपको स्वीट्स ही क्यों खानी है, महाप्रसाद ही आपको सिंपल बना के रखो। अगर भूख की प्रॉब्लम है तो बात अलग है, मगर सारा महाप्रसाद स्वीट्स आप छुपा के रखो, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो वो नियम तोड़ रहा है जानबूझ के, तो वो आसुरी स्वभाव है। वो पूरा भोग छोड़ना तो संभव ही नहीं है, मगर भोग को नियमों में पालन करना एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए, वो भी दैवी है।
हम थोड़ा बहुत तो भोग कर रहे हैं मगर नियमों में रह के कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स ओके, फिर आसुरी स्वभाव नहीं है आपका। एक पर्टिकुलर लेवल पे आप दैवी स्वभाव है, क्योंकि आप नियमों को फॉलो करना चाहते हो, आप सरेंडर करना चाहते हो, डिपेंडेंट रहना चाहते हो। सो दैट्स द आइडिया। हाँ, कभी नियम अपने आप टूट जाए वो बात अलग है, मैं जानबूझ के तोड़ते रहना वो गलत है। तो फिर फालतू के लॉजिक देना, ये भैया हमें पे भूख लगती इसलिए सारे प्रसाद रखा है, सब पागल है, तूने रसमलाई, चमचम, केक्स रखे हैं, ये भूख लगने नहीं रखे होते हैं। तू तू सिंपल वाला भी रख सकता था, रोटी रख सकता था 4 सुबह की बचा के रख लेता, नहीं ये तो हो सकता था, मगर वही रखना है, तो फिर तो आप आसुरी स्वभाव है, क्लियर है, उसमें लॉजिक नहीं चलता। इट्स अ बैड लॉजिक टू गिव, क्योंकि आप मेंटालिटी आपकी नियम तोड़ने की है। सो ये जो मेंटालिटी है नियम तोड़ने की, ये आसुरी स्वभाव में आता है। तभी कह रहे प्रवृत्ति भी नहीं पता उनको। प्रवृत्ति होता है नियम के अंडर के विदिन चलना, नियमों को तोड़ने की जो स्वभाव है वो आसुरी स्वभाव है। अब देख रहे हो प्रवृत्ति का मतलब क्या है, ये एक और मीनिंग बता रहा हूँ मैं इस श्लोक में। नियमों को तोड़ने का स्वभाव आसुरी स्वभाव है। आश्रमों के नियमों को, मंदिर के नियमों को तोड़ना आसुरी स्वभाव है। या मंदिर चेंज करो अगर आपको सही नहीं लगता, मगर वहां के नियम मत तोड़ो, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। वो सब करते हैं मंदिरों में, तोड़ते हैं स्वभाव नियम, मगर वो ठीक नहीं है, वो आसुरी स्वभाव है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस करके सॉल्व हो सकती है, बट नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप पर्सनली कुछ कर लो बट डोंट ब्रेक रूल्स। सो ये प्रवृत्ति, उनको प्रवृत्ति नहीं पता असुरों को। प्रवृत्ति मतलब समझ गए, एक और मतलब हो गया ना प्रवृत्ति का। प्रवृत्ति का एक और मतलब हो गया नियमों के अंडर चलना। वो भी नहीं पता, तोड़ेंगे जान पूछते, कहेंगे चलो कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, ठीक है, क्या है। और निवृत्ति भी नहीं पता उनको। निवृत्ति का मतलब क्या है? निवृत्ति का मतलब है कि अंदर से भोग वासना छोड़ना, वो भी नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि उसको बढ़ाना चाहते हैं। या मतलब यहाँ पे कितना चला था, फ्रूट क्रीम मत खाओ, फ्रूट क्रीम फ्रूट क्रीम फ्रूट क्रीम फ्रूट क्रीम फ्रूट क्रीम। फ्रूट क्रीम में क्या रखा है यार, मतलब है क्या उसके अंदर जो एक चीज़ नहीं छूट सकती। बट नहीं, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो सेंटर पे जाके खा लेंगे, इसको पता लगेगा। बट द आइडिया इज, ऐसा करने से आपका आसुरी स्वभाव बढ़ रहा है, क्योंकि भोग वासना नहीं खत्म हो रही। चलो वो तो हमने बंद करा दिया दूध का लॉजिक देकर वो तो चलो दूध का लॉजिक है। अब आप मान लीजिए कहीं जाओ फंक्शन में, बाहर प्रोग्राम में, हमें फ्रूट क्रीम बनी है, खाओगे? खा लेंगे कुछ लोग, 100% खाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि भोग वासना को एंटरटेन करना आसुरी स्वभाव है। आपने एक बार खा लिया, पहाड़ नहीं टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आपकी जो आसुरी स्वभाव वो बढ़ जाएगी। आसुरी स्वभाव बढ़ना मतलब भगवान से और दूर हो गया। निवृत्ति, भोग वासना बढ़ गई उसको करने से। नहीं, आप जो आपको जो अच्छा लगता है आपने कर दिया। सो रिस्ट्रेंट, निवृत्ति भी नहीं पता उनको, आसुरी स्वभाव वालों को। सो हमारे साथ भी अगर ऐसा होगा तो हमें देखना पड़ेगा, यार ये प्रॉब्लम है, आसुरी स्वभाव है हमारे अंदर, तो इट्स अ प्रॉब्लम भगवान। तो निवृत्ति मतलब भोग वासना को हटाना। क्लियर हो गया? वो नहीं हटाना चाहते। चलो यहाँ तो चलो फिर भी अच्छे डिवोटीज हैं। आप मंदिरों में जाओ, हालत खराब है, इस पे तो कोई काम ही करना ही नहीं चाहता। अब मायापुर जाओ, कैसे है, बहुत अच्छे डिवोटी भी हैं बट कुछ पागल लोग भी हैं। आप देखो ब्रह्मचारी हैं, घूमेंगे, समोसे खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑफर्ड है, अंदर कॉम्प्लेक्स के सब कुछ ऑफर्ड है। मगर ऑफर्ड होने की बात ही नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कि आप ऑफरिंग है चाहे ऑफरिंग नहीं है, फिर भी आपने अपनी इच्छा को पूरा, आपने अपनी भोग वासना को पूरा कर लिया। शरीर की ज़रूरत नहीं है, वो वासना की ज़रूरत है, वो आपने पूरा किया है।
समोसा खाने से कौन सा शरीर सही हो जाएगा? फ्रूट क्रीम खाने से ऐसे थोड़ा ना होता है। सो दैट्स होल पॉइंट। सो कोई अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं, तो उनको निवृत्ति पता ही नहीं। वो आप बोलोगे अरे ये गलत है, क्योंकि उसमें क्या गलत है, सब ऑफर्ड तो है। दैट्स रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग इसलिए नहीं है कि ऑफर्ड नहीं है, ऑफर्ड है, हमें पता है। प्रॉब्लम है कि अब ऑफर्ड चीज़ को भोग रहे हो, आपकी अपनी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो सीता माँ क्या थी बताओ? सीता माँ राम भगवान को ऑफर्ड थी या अनऑफर्ड थी? क्या थी? ऑफर्ड ही है, वो तो राम की है और रावण ने ले लिया। तो रावण ने ऑफर्ड चीज़ ली, तो डिवोटी है या डीमन है, क्या है बताओ? ऑफर्ड ही थी, वो ले ली। ऑफर्ड थी भी सीता माँ, तो मैंने ले ली, प्रसाद के रूप में ली। खराबी क्या है? ही से डीमन, असुर है, आसुरी स्वभाव, नॉनसेंस है वो। सो ऑफर अनऑफर तो एक बात है, उसके बाद क्या हो रहा है वो असली बात है। ऑफर्ड अनऑफर्ड के बाद क्या कर रहे हो वो भगवान देख रहे हैं। ऑफर कर रहे हो वो भगवान देख रहे हैं, वो हो गया काम, वो चलो ठीक है, वो समझ गए हम, वो आपको आदत पड़ चुकी है ऑफरिंग करने की। उसके बाद क्या कर रहे हो वो पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स कैसे समझ आएंगे? ये चैप्टर पढ़ने से आएंगे। ये चैप्टर पढ़ने से आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। ऐसे आप कहोगे ऑफर तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है क्योंकि उनको निवृत्ति नहीं पता, असुरों को, कि हमें अपनी भोग वासना हटानी है, वो करना है। ऑफर करने का मतलब ये है कि आपकी भोग वासना हटे, कि ऑफर्ड है मैं इसको एंजॉय नहीं करूँगा, भगवान को हमने दे दी, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं नहीं लूँगा। रावण ने तो सोचा मुझे सीता छिलके में ले लूँगा, भगवान की तो है, बस प्रॉब्लम है वो। सो दैट्स ए होल पॉइंट, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। तो निवृत्ति का दूसरा मतलब है, क्लियर हो गया? सो ये आसुरी स्वभाव वालों को ये पता नहीं है, पता नहीं रहता। अगर पता भी है तो कर नहीं पाते, करते नहीं है, करते नहीं। अगर आप कोशिश कर रहे हो ये करने की, तो फिर आप में आसुरी स्वभाव, मगर हो नहीं रहा तो आसुरी स्वभाव में अगर बहुत कम है, बहुत कम है, वो हट जाएगा, कोई नहीं। अगर आप कोशिश कर रहे हो इसको हटाने की, तो आप में दैवी स्वभाव भी है, क्योंकि दैवी व्यक्ति ही इसको हटाने की कोशिश करेगा। अगर आसुरी स्वभाव पहले से हैबिट चल रही है, वो धीरे धीरे हट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं क्षिप्रम भक्ति धर्म, तभी तो कह रहे हैं। सो भगवान वो कोशिश देख रहे हैं, कर रहा है नहीं कर रहा है। भगवान परफेक्शन नहीं देखते कभी, क्योंकि परफेक्शन तो आएगी नहीं अभी, मतलब ऐसे भी मुश्किल है माया जगत में। कोशिश देखते हैं बस, एंड देन ही डज दैट। पानी चाहिए प्रभु। सो ये एक दूसरा मतलब है प्रवृत्ति में। कुछ पूछना है इस पे? या मैं और भी मीनिंग है बताऊंगा। नोटिस के लिए तो निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सन्यासी भी प्रवृत्ति मार्ग ही अडॉप्ट करते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? डिवोटीज प्रवृत्ति मार्ग ही अडॉप्ट करते हैं, निवृत्ति मार्ग तो कोई नहीं करता। निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग सब यहाँ पर है, अगर देखा जाए तो। नहीं, अब नियम तो हम भी फॉलो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। अब नियमों में रह के हम भोग कर रहे हैं ना, प्रसाद हो गया खा रहे हैं, मतलब प्रसाद पूरी मेंटालिटी से खा नहीं रहे हम, तो खाई अपने लिए खा रहे हैं ना। सो एक लेवल पे तो भोग हो गया, मगर नियम पे कर रहे हैं, ठीक है, सुबह शाम लेंगे हम रेगुलेटेड वे में, ठीक है। मगर एक सन्यासी भी ले रहा है सुबह शाम, मगर वो भोग नहीं कर रहा, वो अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेगा, उसका आइडिया ही है। और लेगा भी तो वो अपने माइंड में ये सोच के लेगा कि मैं केवल अपने शरीर को चलाने के लिए ले रहा हूँ और भगवान की सेवा के लिए। वो हम भूल जाते हैं। तो वो सन्यासी भी नियम फॉलो कर रहा है, मगर नियमों से ऊपर है वो। ऐसा लग रहा है नियम फॉलो कर रहा है, नियम से ऊपर है। ऐसे प्रभुपाद 16 माला कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो सेम है। प्रभुपाद को जरूरत ही नहीं 16 माला की, तो वो बॉटल चाहिए मुझे अपना।
आप मुझे बॉटल दे दो, मैं खुद खोल लूँगा, कर लूँगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। I'll do that. मगर इसमें पानी भी होना चाहिए। पानी ग्लास में चला गया, पानी ग्लास में। ओके, सो क्लियर हो गया। सो तो ये इस तरह से निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग यानी कि सबको छोड़ छाड़ दो, भोग वासना नहीं है। हम भी नियम फॉलो कर रहे हैं, वो भी नियम फॉलो कर रहे हैं, मगर उनमें भोग वासना नहीं है, हमें भोग वासना है, नियमों के अंतर्गत ही। कुछ तो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, इंस्टीट्यूट है, चीज़ें हैं, मगर वो एंजॉय नहीं कर रहे प्रसाद, हम एंजॉय करते हैं। एक सन्यासी है, मध्वा सन्यासी, मैं मिला था इस बार, पता नहीं कौन से मठ के थे, मैं भूल गया। तो वो जब प्रसाद लेते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी प्रसाद लेते थे, अगर कुछ उनको अच्छा लगता था तो लेते नहीं थे, लेते ही नहीं थे वो। अब तो उनसे पूछते थे, मध्वा सन्यासी, तो उनसे पूछते थे, स्वामी जी आप ये लेंगे? कहते मैं ले नहीं सकता क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सो अब वो कौन से मार्ग में? प्रवृत्ति निवृत्ति, वो निवृत्ति का प्रिंसिपल समझ गए। रूल्स में तो है ही, बट वो प्रिंसिपल समझ गए निवृत्ति के। मगर हम ले लेंगे, हम तो ले लेंगे, हमें क्या है, ऑफर्ड है, ठीक है चलो ले लो, क्या है। मगर वो ये नहीं देख रहे, वो इससे ऑफर्ड है, अनऑफर्ड है, उससे बियॉन्ड है वो। ऑफरिंग तो कंपलसरी है ही, उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो कौन था वो, कौन बता रहा था, वो मध्वा सन्यासी है, वो उन्होंने पता नहीं, उन्होंने 10 साल से स्वीट्स नहीं ली, पता नहीं कितने साल हो गए। तो उनको देते हैं, स्वामी जी आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कहते हैं नहीं मुझे अच्छी लगती है स्वीट्स, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि बांसुरी स्वभाव है, इंडियन टेक, दैट्स ऑल। तो वो कॉन्शियस है ना अपने अंदर कि मुझे भोग वासना हटानी है, वो निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में आदमी इस पे कॉन्शियस नहीं होता कि वो हटाना है, ले लो, कुछ भी कर लो, भागे कर लो। यहाँ तो फ्रूट क्रीम खाने के लिए पागल हो रहे हैं, मतलब ये तो निवृत्ति तो आउट ऑफ साइट है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये तो पागलपंती है। वो बंदा सामने तब भी नहीं ले रहा, मुझे अच्छी लगती है, सॉरी। अब चक्कर ये है कि इसका मैं एग्जांपल आता हूँ, गोकुल टी, गोकुल कॉफ़ी चलती है ना इस कॉन में। अब यार वो टी बनाने का पॉइंट क्या है? नए लोगों के लिए ठीक है बिल्कुल, जो चाय छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है, ऑल्टरनेटिव है आपके लिए। अब डिवोटीज पीते रहेंगे पीते रहेंगे पीते रहेंगे। अब क्यों? क्योंकि यार वो टेस्ट नहीं छूट रहा, टेस्ट के लिए तो पी रहे हैं, चाय नहीं छूट रही ना, तो डिवोटीज भी पीते रहते हैं। तो एक्चुअली वो निवृत्ति मार्ग में है नहीं, क्योंकि उनकी भोग वासना उतनी ही रह रही है, वही चलती जा रही है। टी शिफ्ट हो गई मगर माइंड शिफ्ट नहीं हुआ, तो उसका अल्टीमेटली ज़्यादा कोई फायदा नहीं। वो डिवोटी को, नए लोगों के लिए ठीक है, मगर आगे जब हम भक्ति में आगे बढ़े तो हमें सोचना पड़ेगा यार ये तो गड़बड़ है। या जैसे जैसे तो कॉफ़ी भी आती है ना, गोकुल कॉफ़ी ऐसे कुछ होता है, पता नहीं, बहुत सारी कॉफ़ीज है? चिकोरा, ये क्या है? चिकोरी क्या होता है? नाम है। अब यार तुम्हें वो टेस्ट ही क्यों चाहिए? पॉइंट है क्यों चाहिए? टेस्ट छोड़ दो, मतलब अभी अटैच हो तुम उस टेस्ट से। सो निवृत्ति मार्ग नहीं है, वो है ही नहीं निवृत्ति मार्ग में, इसलिए उनमें आसुरी स्वभाव है, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता। आसुरी स्वभाव वालों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है प्रवृत्ति निवृत्ति का, इस लेवल पे जो मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं पता। अब रूल था ना, नो कॉफ़ी नो टी, तो भारतीय तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते ही हैं, दिमाग ज़्यादा होता ही है। उन्होंने कहा ये नो कॉफ़ी नो टी ठीक है तो मैं ऐसी कॉफ़ी बनाएंगे कि कॉफ़ी भी नहीं होगी मगर कॉफ़ी भी होगी, तो चिकोरी ठीक है, आपको टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है, हाँ ठीक है। व्हाट्स अ पॉइंट, यू नो। अब मतलब वो समझे ही नहीं एग्जैक्टली क्या चल रहा है, और ना ही उनको अच्छा लगेगा ये अगर हम रोकेंगे, फिर 1000 लॉजिक होंगे, नहीं गलत है, आप ऐसा कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो। सो वो आसुरी स्वभाव है, और क्या है, क्लियर है। उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं, रितम नहीं है उस चीज़ की, अंडरस्टैंडिंग की छोड़ना चाहिए, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। एक और सन्यासी से मिला था, उनको दूध बड़ा अच्छा लगता था, उन्होंने पूरी ज़िंदगी दूध नहीं पिया, और दूध नहीं पिया मुझे अच्छा लगता है, जस्ट लेफ्ट, दूध ही नहीं पीते थे।
ऐसा भी होता है, मतलब लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको पता है ना कि ये चीज़ गलत है। अपने आप को रोकने की शक्ति रोकने से आती है, वरना कभी रोक नहीं पाओगे अपने आप को चीज़ों से। छोटी छोटी चीज़ों में रोकेंगे तो बड़ी चीज़ों में रोक सकते हैं, छोटी चीज़ में नहीं रोक पाएंगे तो बड़ी चीज़ों में नहीं रोक पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये दूसरा मतलब है प्रवृत्ति निवृत्ति का। प्रवृत्ति का मतलब है रूल्स में काम करना। एक दैवी व्यक्ति को रूल्स में काम करना अच्छा लगेगा, एक आसुरी व्यक्ति को प्रवृत्ति मार्ग सही नहीं लगेगा, उसको रूल्स में काम करना सही नहीं लगेगा, वो आसुरी स्वभाव है। रूल्स में रहेगा मगर तोड़ेगा बार बार, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अथॉरिटी अच्छी नहीं लगेगी, उसको अथॉरिटी के अंडर रहने का मन नहीं करेगा, तोड़ेगा बात, वो आसुरी स्वभाव है। निवृत्ति का मतलब कि भोग वासना कम करना अच्छा लगेगा उस व्यक्ति को, तो अपने आप ही पता लग जाएगा यार नहीं ये नहीं करना। जो आसुरी स्वभाव वाला है उसको भोग वासना कम करना अच्छा नहीं लगेगा, या उसको पता ही नहीं होगा भोग वासना भी कम करनी है, हो जाएगा अपने आप, चीज़ हो जाएंगी क्या। सो दैट्स द होल पॉइंट प्रवृत्ति। ये दूसरा मतलब है प्रवृत्ति। और कुछ पूछना है इस पर? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। है भगवान का प्रसाद लेते लेते सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे, भगवान का प्रसाद लेते लेते सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे। कंट्रोल होंगी जब करना चाहोगे। ऐसे थोड़े ना होंगे आप प्रसाद खाते जा रहे हो, लड्डू पिस्ता पेस्ट्री खाते जा रहे हो, कैसे होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि आपने प्रवृत्ति तो समझ ली, रूल्स तो फॉलो कर लिया आपने। ऑफरिंग ये सब ठीक है, अगर इसको प्रवृत्ति में लाओ, मतलब ये दूसरा एंगल बता रहा हूँ मैं प्रवृत्ति निवृत्ति का। रूल्स फॉलो कर रहे हो, टाइम पे ले रहे हो, ऑफर होके आ रहा है, नियम सारे फॉलो कर लिए, पर निवृत्ति नहीं पता आपको कि प्रसाद में भी आपको वो चीज़ नहीं लेनी जो आपको अच्छा लगता है, वरना आपका सेंस कभी कंट्रोल नहीं होगा। बस तो आपको ही पता है ना आपको क्या सही लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपको ही पता है ना, आपको ही पता है। वो मत लो, नहीं नो आई डोंट वांट। हो सकता है कुछ लोगों को करेले बहुत अच्छे लगते हो सकता है, मैं क्या पता, कड़ो जी हमें करेले नहीं चाहिए, करेला मत लो। वो आपको पता है और भगवान को पता है, और किसी को नहीं पता। आपको पता है आपको क्या अच्छा लगता है खाने में, है सबको अच्छा नहीं, एक चीज़ आपको क्रेविंग होगी, क्रेविंग पता है ना, सबका ऐसा ही है। या वैसे कुछ लोगों को नमकीन ज़्यादा अच्छा लगता है, मीठा कम, कुछ लोगों को मीठा ज़्यादा लगता है, नमकीन कम। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, नमकीन चीज़ ले लो, ज़्यादा मीठा मत खाओ, घुस जाओगे उसमें। थोड़ा तो लेना पड़ेगा क्योंकि बॉडी डिमांड करेगी जो भी है। आपको मीठा ज़्यादा अच्छा तो नमकीन कम ले लो। तो ऐसा नहीं है कि वो जो अथॉरिटी है, अबे तू ज़्यादा स्वीट्स खा रहा है, स्वीट्स बंद करना पॉइंट नहीं है। वो अथॉरिटी पागल है, मूर्ख है वो। हम भी थे ऐसे, स्वीट्स बंद करो स्वीट्स। चक्कर ये है कि उसको स्वीट्स अच्छी नहीं लगती, उसको लगता है नमकीन अच्छा हो, क्या कहाँ कर दो कर दो बंद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अपना भरत प्रभु, उसको मीठा अच्छा नहीं लगता। मैं पूछ रहा था तो कह रहे थे मीठा अच्छा लगता है, मुझे तो नमकीन ही सही लगता है। हाँ चटपटा तीखा अच्छा लगता है। तो अब ये है, वो उससे वो नहीं चलना, वो पागलपंती है। और ऐसा नहीं है जो आपके लिए रूल है वो सबके लिए है, वो भी गलत है, वो भी ऐसे नहीं हो सकता, वो भी नॉनसेंस रूल है। अगर आपको कम खाना अच्छा लगता है तो ज़्यादा खाओ। वैराग्य भी बुरा है, वैराग्य भी भोगी है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो। निवृत्ति का मतलब केवल भोग नहीं होता, निवृत्ति का मतलब त्याग भी है। निवृत्ति मतलब होता है कि आपकी वृत्ति से आप दूर जा रहे हो। वृत्ति मतलब इंटरेस्ट भी होता है, अपने इंटरेस्ट को हटा रहे हो, उसमें भोग त्याग दोनों है। अगर आपको तपस्या ज़्यादा अच्छी लगती है, मत करो, ज़्यादा मत करो, आप उसमें घुस जाओगे, क्योंकि आपके नेचर है। मेरी भी नेचर तपस्या बहुत ज़्यादा करने की, मेरी तो अभी भी है, वो तो कर नहीं पा रहे हेल्थ से। अगर मेरी हेल्थ ठीक हो जाए तो मैं कर लूँ, मेरा नेचुरल झुकाव है वहाँ। बट प्रॉब्लम है उसमें
अगर मैं उसमें घुसता रहूँगा तो क्या होगा, मेरी डिवोशन डेवलप नहीं होगी, क्योंकि मेरा माइंड पहले ही अट्रैक्टेड है और मैं उसमें घुस गया तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा वहाँ। इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर को भक्तिवेदांत ठाकुर ने लेटर लिखा था कि ज़्यादा तपस्या मत करना तुम। लेटर था एक एंड में, बिल्कुल लास्ट लेटर, तपस्या और ज्ञान मत लेना ज़्यादा, ध्यान रखना उसमें, करना सेवा के लिए। लेटर था वो लास्ट, क्योंकि उनको पता था कि भक्तिवेदांत ठाकुर की एडिक्टेड है नॉलेज से और तपस्या से। अब भक्ति संत है और भक्ति विनोद ठाकुर उनको ऐसा कह सकते हैं। अब दैट्स एक सेंस है, एक वो आसुरी स्वभाव वालों में नहीं होती, मतलब ऑफ कोर्स आई मीन टू से बहुत होती है, बट ये तो बहुत ये बहुत सटल लेवल पे चला गया आसुरी स्वभाव और सूक्ष्म लेवल पे, समझ गए। जो अच्छा लगता है उसको कम करो, क्योंकि हमें कृष्ण अच्छे लगने चाहिए। मैंने भी बहुत तपस्या की, मगर क्या हुआ, भक्ति बढ़ी, ठेका। भक्ति बढ़ती है श्रवण कीर्तन से, वो मुझे समझ आ गया इतने सालों बाद। जो पहला पढ़ा था ना श्रवण कीर्तन, वो अब समझ आया, भैया भाई श्रवण कीर्तन से बढ़ती है। महाप्रभु का आइडिया सही था यार, हम क्या कर रहे थे हम। तपस्या अनुकूल हो सकती है, वो भी अनुकूल तब होगी जब आप उससे एडिक्टेड नहीं होगे। अगर आप एडिक्टेड हो तो क्या है, फिर तो कर ही रहे हो, उसमें भी हो सकती है अनुकूल, मगर ज़्यादा नहीं घुसना उसमें, बस ये है। अगर आपको पता है कि ये मैं ज़्यादा एडिक्टेड हूँ तो ज़्यादा मत घुसो, थोड़ा बहुत तो कर लो, अच्छा है, अनुकूल ही है भक्ति के, तप ज्ञान यज्ञ के। मगर अगर आपके अंदर भड़ास है करने की तो रुक जाओ, तो अपना टाइम स्पेंड करो श्रवण कीर्तन में, उसमें कर लो, ज़्यादा बेटर है। That's the whole point there. इसलिए बलदेव प्रभु, भक्तिसांत प्रभु भी हमेशा मुझे कहते हैं, हाँ भी हम कम खा लें, अब एक बार मिस कर दे खाना, तो मैं कहता हूँ मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि इनका मन है करने का। ये ऐसी चीज़ करो जो मन नहीं है, तब तो तपस्या है। तपस्या वो होती है जब जो मन नहीं करते वो करना। तपा वो नहीं होती जो मन कर रहा है वो कर रहे हो, वो भोग है, समझे। एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, उसको ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। अब हर इंडिविजुअल अलग है, हम भी नहीं बता सकते उसमें, आपको अपने आप को देखना पड़ेगा। आप लोग अभी शायद इमेजिन नहीं कर पाओ कि किसी के लिए तपस्या भी भोग होती है, मेरे लिए है। आप लोग सपने में नहीं सोच सकते, जिसको पता है उसको पता है, मेरे लिए है, मेरी नेचुरल प्रवृत्ति है मेरी वहाँ जाने की। सो अब मुझे अपने को रोकना पड़ता है, नहीं यार अब तो चलो भगवान ने ही रोक दिया चलो भैया टाटा, तू नहीं रोक सकता ना, अब मैं रोकूंगा हेल्थ ही ख़राब कर दिया, अब कर ही नहीं सकते, लो चलो बैठ जाओ। तो एक्चुअली मेरे को फ़ायदा हो गया उससे, हेल्थ ख़राब होने से, क्योंकि अब मैं नहीं कर सकता वो सब जिम्नास्टिक्स। तो फिर मेरा फोकस श्रवण कीर्तन पे आ गया, अब वो नहीं कर, श्रवण कीर्तन तो कर लो यार। तो फिर मुझे समझ आया यार ये प्रॉब्लम थी एक, कि उस पर ब्रेक लगाना ज़रूरी था। मैं अपने एग्जांपल से बता रहा हूँ, क्लियर हो गया। तो आपको देखना आपको क्या अच्छा लगता है वो कम करो, और जो अच्छा नहीं लगता है ऐसा नहीं है वो करते रहो, आपको वो करना है जो ज़रूरी है, भगवान को सही लगता है, आइडिया वो है। ये वृत्ति हम इस हिसाब से कर रहे हैं इस एंगल से कि भगवान से आकर्षण बढ़ेगा, तो फिर वो मन कर रहा है करने के लिए, अच्छा लग रहा है करने के लिए, वृत्ति अच्छी लग रही है नहीं वृत्ति नहीं, मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ। जैसे कम कर लग रहा है कि हमारी कॉन्शियसनेस और प्यूरिफाई होगी, वो गलत है ना प्रभु, क्योंकि मान लीजिए हम कम खा रहे हैं, मैं भी खा, ठीक है चलो कम खा के ज़्यादा सर्विस कर पाएँ, ज़्यादा भक्ति कर पाएंगे, मगर उससे क्या होगा, हमारा मन उसी में चलता रहेगा, मैं कम खा रहा हूँ, कम खा रहा हूँ, कम खा रहा हूँ, कम खा रहा हूँ, कम खा रहा हूँ। अंदर हो सकता है भजन ज़्यादा हो, अनुकूल है, मैं मना नहीं कर रहा, टाइम बच रहा है आपका, ज़्यादा चैंटिंग कर रहे हो, ज़्यादा रीडिंग कर रहे हो और ज़्यादा आप सर्विस कर पा रहे हो, बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। मगर अगर आप एडिक्टेड हो उस चीज़ से, वो अंदर है, वो आपको अच्छा लग रहा है वो करने में, कम खाने में, तो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उससे अटैच हो रहे हो, जितना करोगे और अटैच होते रहोगे, आप और अटैचमेंट होती रहेगी उस चीज़ से, और आपको पता भी नहीं लगेगा।
तो आपकी अटैचमेंट डिवाइड हो गई, भगवान से डिवाइड होके वहाँ चली गई। तो इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कम खाओ मगर इतना कम मत खाओ कि इससे आपको उससे ही अटैच हो जाओ और फीलिंग आ जाए मैं तपस्वी हूँ। वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर हम दूसरों को नीचा देखने लगते हैं कि वो तो भोगी है। वो मुझे पता है ना, मेरे साथ हुआ है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ी मेंटालिटी ख़राब हो जाती है क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है प्रभु, सबके संस्कार अलग अलग हैं। उसको वो इस पॉइंट को हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हमारे ऐसे संस्कार नहीं है हर एक के। क्योंकि मैं भी ऐसी था, मैं भी बहुत तपस्या करता था, बट तुम्हें लगता था यार ये तो कर नहीं पा रहे, भोगी हैं। तो मैंने सोचा यार ये तो गड़बड़ है, ये तो मेरी तपस्या मुझे डाउन ही ले जा रही है। नहीं, दैट्स अ बैड पॉइंट। तो आपको देखना, तो निवृत्ति मैं कह रहा हूँ, सेंस है, वही मैं बता रहा हूँ। एक सेंस है आपको उस हर चीज़ से दूर जाना है जो आपकी वृत्ति है। वृत्ति मतलब जो आपको अच्छा लगता है, इसमें आप घुसे हो, उसको ज़्यादा नहीं करना। अगर भक्ति के अनुकूल है तो ज़्यादा मत करो, थोड़ा तो करो। अगर अनुकूल है तो कर लो, ज़्यादा मत घुसो उसमें, क्योंकि आपकी माइंड ख़राब होगा, आप माइंड डाइवर्ट हो जाएगा आपका माइंड। तभी आपको, चलो ये तो हमारा एग्जाम्पल है, आप लोगों का एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने। वही नमकीन अच्छा लगता है तो नमकीन कम खाओ, स्वीट अच्छा लगता है तो स्वीट कम खाओ, कड़वा अच्छा लगता है तो कड़वा कम खा लो। ऐसा नहीं है ज़ीरो, कुछ कम खा लो, क्योंकि जो अच्छा लगता है पूरी तरह छोड़ भी नहीं पाओगे। जिस दिन छोड़ोगे उस दिन सपने में आएगा वो। अगर आपको, तभी तो फ्रूट क्रीम खाई होगी, मुझे पता है सपने में फ्रूट क्रीम आई होगी, 100% आई थी। आपके आई थी फ्रूट क्रीम सपने में? नहीं आई थी? आई होगी, कहीं ना कहीं तो आई होगी, वरना कोई खा ही नहीं सकता ऐसे जाकर रूल्स तोड़ के, असंभव है। ऐश्वर्या आपके आई थी, आपने भी खाई थी, कुछ तो हुआ है, वरना रूल्स तोड़ के खाना, इधर उधर मुंह मारना, वो मुंह मारना एक प्रॉब्लम है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम है आसुरी स्वभाव चल रहा है अंदर, तो भगवान से कांटेक्ट कम होगा। तो वो आपको खुद देखना है। अब मान लीजिए ये है, मान लीजिए तुषार है तीर्थपाद, अब तो ये नहीं गया खाने फ्रूट क्रीम, ठीक है, तब कहोगे यार बड़ा अच्छा डिवोटी, ज़रूरी नहीं है, इसको अच्छी नहीं लगती मैं नहीं जा रहा, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसमें भी प्रॉब्लम है, आप में भी प्रॉब्लम है। ये क्या कर रहा था, ये यहाँ पे बैठ के नमकीन खा रहा था, ये प्रसाद खा रहा था जो चटपटा बना था, क्योंकि इसको वो अच्छा लगता है। तो ये भी भोगी है, ये भी आसुरी सब। यू सी द पॉइंट। तो एक एक्शन से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो वहाँ पे गया है तो खराब है। डजंट हैपन लाइक दैट। आपको देखना पड़ेगा उसकी साइकी क्या चल रही है। इसलिए लीडर बनना बहुत वाइज होना पड़ेगा आपको देखने के लिए। वृत्ति से निवृत्ति होना भी तो एक वृत्ति हो सकती है। किससे? वृत्ति से निवृत्ति होना भी तो एक वृत्ति डेवलप हो जाएगी, उससे भी एडिक्शन हो जाएगी। वृत्ति पे सर्च करते हैं कहाँ पे वृत्ति जा रही है, उससे निवृत्त होना। तो ये तो कह रहे हैं असुर लोग ये कर नहीं रहे ना, यही लॉजिक देकर। हमें देखना है क्या हो रहा है, और सिर्फ यही नहीं कर रहे हम क्यों कर रहे हैं? श्रवण कीर्तन में इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे हैं ना हम। सिर्फ ये करते रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है। आप ठीक कह रहे हो, वो तो ज्ञानी लोग करते हैं। सो हमारा इंटरेस्ट श्रवण कीर्तन में, केवल इंटरेस्ट वहीं रहे, हमारा इंटरेस्ट कहीं डिवाइड ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तब आपका फोकस बनेगा वहाँ, तब चैंटिंग में मन लगेगा। ऐसे ही है। अब वो टाइम के बाद समझ आता है, मुझे बहुत टाइम के बाद समझ आया। और तो जब समझ नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम थी। तो मुझे भी नहीं आ रहा था और मैं गाइड कर रहा था, जो मेरी गाइडेंस में तो उनकी बैंड बजी। ऐसा प्रॉब्लम तो है, बट आई गेस ऐसे ही होता है। आदमी ऑन द कोई सीखता है मिशन में ऐसे ही होता है। इंस्टीट्यूशन में होता है, मिशन में ऐसे ही होता है। ठीक है, दैट्स ओके। कभी कभी गलत सीख के सही सीखते हैं तो उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं, ये भी होता है नहीं। सो गलत पता है, उसको सही की वैल्यू पता है, उसमें एक बेनिफिट है बहुत। तो हमें गलत पता था, मगर अब हमें सही की वैल्यू पता है। अब हम सही से बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, समझा सकते हैं इसकी वैल्यू। तभी आपको समझा पा रहा हूँ, वरना आपको समझा नहीं पाता। ये
अगर मैं उससे नहीं गुजरा होता नहीं समझा पाता गलत से। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जो निवृत्ति एक सेंस है, एक सेंस है, प्रवृत्ति भी एक सेंस है। मैं दूसरा मतलब बता रहा हूँ प्रवृत्ति निवृत्ति का। यहाँ पर एक सेंस है प्रवृत्ति, अथॉरिटी और रूल्स में रहने का मन करता है उसका, ठीक है ये दैवी है, ये अच्छा है, ये दैवी है। इसका मन नहीं करता वो आसुरी है, चाहे वो कितना ही फॉलो कर ले, मगर हम देखेंगे उसका मन करता है नहीं करता है, हम उससे डिसाइड करते हैं। हमें नहीं देखते कि उसने अच्छी तरह सब कुछ फॉलो किया है, नहीं, हम मन देख रहे हैं, वो पता लग जाता है उसका मन कर रहा है नहीं कर रहा है। सो और निवृत्ति एक सेंस, जो भी अच्छा लग रहा है वो छोड़ने की, चाहे भोगो चाहे त्यागो, टू लीव दैट स्लोली स्टेडली, शनई शनई। आप एकदम छोड़ोगे माइंड रिवोल्ट करेगा, है ना। थोड़ा कम कर दो, कम कर लो, पूरा छोड़ने की जरूरत नहीं, कम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एडिक्टेड हूँ नॉलेज से, मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, मैं नॉलेज से एडिक्टेड हूँ। आप मुझे खाना नहीं दोगे मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, नॉलेज नहीं दोगे मैं मर जाऊँगा 2 दिन में। बलराम को पता है नहीं, आई विल डाई, क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए। अब मुझे पता लग गया कि अब ये श्लोक पढ़ के मुझे लगा यार ये तो प्रॉब्लम है। सो इसलिए मैं नॉलेज कम लेता हूँ, उसके बिना तो अगर मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा तो प्रॉब्लम है, फिर तो माइंड आउट हो जाएगा। तो कम लेता हूँ, मगर मैं अब श्रवण कीर्तन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, भगवान के गुणगान करने में, क्योंकि इस चक्कर में वो छूट रहा था ना। तो मुझे पता लग गया यार ये प्रॉब्लम है, इसको कम ले लो और वहाँ फोकस करो तो अच्छी तरह बैलेंस हो जाएगा। से आपको देखना पड़ेगा अपने अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, और वो देखने की पावर भगवान देंगे अगर आप देखना चाहोगे तो। दैवी स्वभाव भगवान देंगे आपको, फिर आपको धीरे धीरे पता लगेगा हाँ ठीक है। ऐसा गोस तो मुझे जो अच्छा लग रहा है, जो टैलेंट भी कह सकते हैं उसको। कभी कभी के टैलेंट भी होते हैं, टैलेंट हाँ के साथ टैलेंट टैलेंट होता है। अच्छे तो टैलेंट। अगर आप म्यूजिशियन हो, आपको अच्छा लगता है म्यूज़िक, टैलेंट ही है आपका, प्रभुपाद ने कहा उसको भगवान की सर्विस में लगा दो। ऑप्शन तो यही है, क्योंकि मगर उसमें देखना पड़ेगा ना आपको क्या लग सकता है। अगर आपको स्वीट्स अच्छी लगती है तो भगवान की सर्विस में लगा दोगे क्या खा खा के? बना आप बना सकते हो, दैट्स अ गुड आइडिया। तो उसमें विजडम है ना। अगर आपका वो टैलेंट है, आपको स्वीट्स अच्छी लगती है तो स्वीट्स बना लो, ज़रूरी नहीं आप कुक भी हो, ये थोड़ा ना आपको स्वीट अच्छी लगती है तो स्वीट बना सकते हो हैं। अगर स्वीट बनाने का टैलेंट है तो फिर आपको स्वीट ज़रूरी नहीं आपको अच्छी लगती हो। मेरे में टैलेंट है बनाने का, कुकिंग का, मगर मुझे नहीं अच्छा लगता स्वीट्स और खाना वाना, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, और टैलेंट है। मगर हाँ कोई म्यूजिशियन है, उसका टैलेंट भी है और उसको अच्छा भी लगता है, अच्छा लगेगा तभी तो उसमें एक्सपर्ट टैलेंट होगा उसका। एंजॉय नहीं करेगा तो म्यूज़िक कैसे बजाएगा वो? प्रभुपाद ने कहा तुम अपना टैलेंट लगा दो। आप कह रहे हैं कि जो चीज़ अच्छी लग रही है उससे थोड़ा दूर रहो, तो उसमें थोड़ा उसको देखना पड़ेगा। अगर वो टैलेंट लगा रहा है सेवर में और उसी में घुस गया वो, तो उसको कम करना चाहिए, फिर नहीं लगाना चाहिए। प्रॉब्लम है उसमें, उसको खुद देखना पड़ेगा ना। अब कितने सारे यूट्यूब पे हमारे इस्कॉन वाले गा रहे हैं, डिवोटीज नहीं गाते ही हैं रॉक बैंड, और ये अब उसी में घुस गए हैं, हम देख ही रहे हैं, उसी में घुस गए हैं। तो टू स्टॉप योरसेल्फ, तो गुरु के ऑर्डर्स पे फिर करना चाहिए तो, मगर ऑर्डर्स पे करने के बाद भी आपको खुद चेक रखना पड़ेगा कि गुरु के ऑर्डर, गुरु ने बोले टैलेंट लगा दो, आपने लगा दिया, आप अब घुस गए म्यूज़िक के अंदर, तो पॉइंट ही क्या है, फिर आप भूल गए सब कुछ। सो उसको स्टॉप लगाओ। फिर यही तो सेंस है कि कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है। ये असुरों को नहीं पता, असुर सिर्फ एक्सीलेटर दबाएंगे, ये क्या हवा के साथ बात करती है चलाओ इसको, गाड़ी को, यही है वो बाइक, वो आसुरी स्वभावित है, हम नहीं करते ऐसा। सो या टैलेंट का इशू एक प्रॉब्लम है क्योंकि हम कहते ही अपना टैलेंट सर्विस में लगाओ, सभी टैलेंट। मगर फिर एक प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहिए कि वो दूसरा बता पाए अभी ब्रेक लगा दो, अभी मत करो। जैसे मैं बताऊं, चौपाटी में एक डिवोटी थे, उनका टैलेंट था सिंगिंग का बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो सिंगिंग कर रहे थे, सॉन्ग्स बना रहे थे, आपको पता भी है कौन है, तो बहुत सॉन्ग्स बनाए, यूट्यूब पे भी है। तो सॉन्ग्स बनाया उन्होंने बड़े सारे, तो फेमस होने लगे। तो फिर राजानाथ महाराज ने एक बार बुलाया, उन्होंने कहा देखो ऐसे अब सिंगिंग बंद कर दो, अब तुम आइसक्रीम ज़्यादा खाओ दबा के,
तुम्हारी आवाज़ ख़राब हो जाए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम टैलेंट के चक्कर में घुसते जा रहे हो उसमें। तो उस टाइम से हमने सिंगिंग बंद कर दी। That's how it was. So ये तो ट्रिकी इशू है टैलेंट का। जनरली डिवोटीज टैलेंट के थ्रू ही सर्व करते हैं भगवान को। जनरली तो सभी करते हैं, जिसको ड्राइविंग आती है वो जनरली तो driving करते हैं, देखो जनरली तो तो करते हैं। ऐसे ही टैलेंट नहीं है तो उसको आता है उसके हिसाब से। टैलेंट एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया प्रभु। किस में क्या यहाँ पे किसी में कोई टैलेंट है? कोई नहीं है। आता है आपको चीज़ें इसलिए कर रहे हो। टैलेंट एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। टैलेंट तो कुछ ही लोगों में होता है प्रभु। टैलेंट हरे में थोड़े ना होता है। क्या मतलब, मान लीजिए ऐश्वरी मृदंग बजा रहा है, अच्छा तो क्या टैलेंट है? वो तो आता है। टैलेंट द्विभुज में हो सकता है म्यूजिक का, उसका अपने आप हाथ चलता है, वो टैलेंट है, हमें दिखाई दे गया। सो अब इसको बजाने नहीं बजाने वो एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये बजाएगा, टैलेंट सेवा में लगाएगा, ठीक है लगाओ, या टैलेंट गोकुल में नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल है उसका, गाना सिंगिंग म्यूजिक अपने आप हाथ चलता है उसका, उसको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों में टैलेंट है। अब किसको हम बोलें तू टैलेंट लगा और अपने भजन्स बनाओ, म्यूजिक करो, यूट्यूब पे जाओ, अब वो एक ट्रिकी इशू है। क्योंकि अगर ये चले गए और फेमस होने लगे तो दिमाग आदमी का ऐसे ही उड़ जाता है। सो वो देखना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल एलिवेशन कितनी है, उसके हिसाब से फिर टैलेंट लगाएं, अदरवाइज तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो खींच लेते हैं ना टैलेंट। टैलेंट होना ही भगवान बहुत अनफॉर्चुनेट है प्रभु, दुर्भाग्य की टैलेंट है। ये दुर्भाग्य है क्योंकि आदमी फंस जाता है संसार में टैलेंट के चक्कर में, मोस्ट लाइकली। मगर अगर एक प्रॉपर गाइडेंस में और इस सेंस, निवृत्ति के सेंस से किया जाए तो सेवा भी हो जाएगी, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कंटिन्यू चेक रखना पड़ेगा क्या हो रहा है, बस ये है। खराब भी नहीं कर सकते टैलेंट, सर्विस में तो लगाना अच्छा ही है ना। किस लेवल तक लगाना है वो डिसाइड कर सकते हैं बस। टैलेंट इन जनरल टैलेंट नहीं होता, मोस्टली हम एवरेज लोग होते हैं। टैलेंट बहुत कम, टैलेंटेड लोग बहुत कम होते हैं। नहीं, कहाँ होता है? किस में कोई टैलेंट है यहाँ पर? किसी में बताओ मुझे, आप में कोई टैलेंट है? क्यों? इसमें अमृत गोविंद में कोई टैलेंट है? कुछ है? क्रिटिसाइज करने का टैलेंट होगा शायद, वो होता है हम में। बाकी रियल टैलेंट तो है नहीं। कहाँ है? किस में? यहाँ पे कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा किसी में टैलेंट है। कुछ आता है, अच्छा आता है चीज़ें आपको अपने अपने डिपार्टमेंट में, वो हम डिनाई नहीं कर रहे। पर टैलेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है। टैलेंटेड आदमी अपने आप चलता है, अपने आप करता है, बिना सिखाए उससे होता है काम। टैलेंटेड आदमी का वो अलग से पता लग जाएगा कि वो टैलेंटेड है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है ना। क्लियर हो गया? तो ये बात है बस। से ट्रिकी इशू है आपका टैलेंट। अब क्या द्विभुज को बोलूँ मैं क्या यूट्यूब पे बनाए अपना? क्यों बनाना है? मृदंग कीर्तन भजन गाए, आवाज़ तो अच्छी है। गोकुल और ये क्या टीम बनेगी? फिर 1 महीने बाद अमेरिका में बैठे होंगे, बद्रिका आश्रम में होंगे ही नहीं। 6 महीने बाद फेमस तो 100% फेमस हो जाएंगे यूट्यूब पे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। टैलेंट है ना, टैलेंट तो छुपा नहीं सकते आप। बस फिर अमेरिका से आ जाएगी, भैया आ जाओ हमारे यहाँ, आप यहाँ पे कीर्तन कर लीजिए, यहाँ रह लीजिए, और भाग जाएंगे। इसका तो नहीं पता, उसको तो पता है। अमेरिका अभी बताओ तो अभी आउट है। सो अमेरिका तो इसलिए अब देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कर। अब गलत भी नहीं है जाना, आप प्रीचिंग के लिए आ सकते हो, बट अभी रेडी नहीं है ना वहाँ जाने के लिए। वहाँ जाके व्यक्ति छूट जाएगी पूरी माया जगत में। सो यू हैव टू सी एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं ठीक है? ओके, सो वी लैंड अप देयर। 2 मीनिंग हो गए। कल मैं और मीनिंग बताऊंगा इस श्लोक के। तो एक तो फर्स्ट मीनिंग क्या था इसका, प्रवृत्ति निवृत्ति का? क्या करना है और क्या नहीं करना, वो एक लेवल पे एक्सटर्नल। एक इंटरनल लेवल पे इसका मतलब क्या है? प्रवृत्ति का मतलब क्या है?
एक सेंस होती है, आसुरी लोगों में सेंस नहीं होती कि अथॉरिटी और रेगुलेशन में चले, प्रवृत्ति न। और निवृत्ति का मतलब एक सेंस कि हमें जो अच्छा लगता है हम उसको ना करें या कम करें कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, वहाँ श्रवण कीर्तन से हट ना जाए। ये अगर आपको हारमोनियम बहुत अच्छा आता है तो हमेशा भजन हारमोनियम पे मत गाओ, क्योंकि आपका माइंड वहाँ पे चला जाएगा। आप गा सकते हो पब्लिक में, अच्छा है, मगर जब आप अकेले गा रहे हो तो हारमोनियम पे मत गाओ, क्योंकि आपका माइंड उसी में होगा ना, चिंग 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 चिंग, उसी में ट्यून्स में ही घुसता रहेगा। आप भजन ऐसे ही गा लो, जैसे इनको मृदंग आता है, चलो अच्छा इसको और को ऐश्वर्य और दिव्यज को, तो जब भगवान के लिए अकेले बैठे मृदंग मत बजाओ, क्योंकि आपका माइंड उसमें चला जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि अच्छा आता है, अच्छा लगता है वो करना, तो आप ऐसे ही गा लो तो बेटर है। अरे उसी में घुस जाएगा माइंड। भक्तिनाथ ठाकुर हारमोनियम इसलिए नहीं बजाते थे, इससे माइंड चला जाएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, उनका अपना था, दैट्स ओके। मना भी नहीं कर रहे, पब्लिक में बजा सकते हो अगर आपको आता है, अच्छा प्रीचिंग है, बट एक पर्सनल स्पेस में हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यार मेरा माइंड चला जाए, मैं केवल भगवान के लिए ऑफरिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दैट्स हाउ इट गोस। सो ठीक है, नहीं ठीक है, ओके। सो ये सेंस है, सेंस की मैं रितम की बात कर रहा हूँ यहाँ, सेंस की, सेंस लानी है, तब वो दैवी स्वभाव है, अथवा आसुरी स्वभाव बन जाता है। एक लेवल पे, ग्रॉस नहीं है, सटल लेवल, ग्रॉस तो नहीं है, सटल लेवल पे बन जाए। ठीक है, सो विल एंड अप देयर, कुछ नहीं पूछना तो। हरे कृष्ण। गोल का एक प्रोसेस पता है कि इस प्रोसेस को फॉलो करने से गोल तक आप पहुंच जाएंगे, गोल प्रोसेस से ही अपने आप एक अटैचमेंट आ जाएगी, प्रोसेस ही हमको गोल तक पहुंचाएगा, पर्टिकुलर प्रोसेस गोल तक पहुँचाएगा, एक साधना का तरीका है। अब वो एक वृत्ति तो डेवलप हो ही जाएगी ना उस पर्टिकुलर प्रोसेस से कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर दे हम आगे बढ़ेंगे। तभी तो नियम आग्रह है। क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, प्रोसेस में भी आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। प्रोसेस तो है ना, प्रसाद स्वीकार करना है, मगर उसमें भी तो एडजस्ट कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लेंगे प्रसाद, अदरवाइज तो फंस जाएंगे, नियम आग्रह हो जाएगा ना। प्रोसेस भी है, उससे भी आप प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। अगर आपको मंगल आरती में आना बहुत अच्छा लगता है तो क्या करोगे? क्या करोगे? अब क्या करोगे? हैं? ना नहीं लेट आओ। ये इसमें नहीं कर सकते ना आप, आपको अच्छा लगता है दैट्स ओके, कम, इसमें नहीं कर सकते आप। तो यही तो सेंस है, किस में कर सकते हो किस में नहीं कर सकते, सेंस है ये, इसको तभी सेंस कहते हैं हम, तभी स्वभाव की बात हो रही है। स्वभाव मतलब सेंस। आज सेंस नहीं होगी तो किताबों से पढ़ के नहीं पता लगा पाओगे आप, वो अंदर आएगी, वो ये तो करना ही है भाई, अच्छा लगता है तो करना ही है, दैट्स गुड, हमारी हेल्प ही हो रही है, दैवी स्वभाव है, क्योंकि भगवान के पास ही जा रहे हैं ना हम इससे, भगवान के पास, भगवान से दूर नहीं जा रहे इससे हम, तो ठीक है, अच्छा लगता है होने दो। मगर स्वीट्स खा के तो वहाँ से दूर जा रहे हैं ना, भूल रहे हैं ना जो हमें अच्छा लगता है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको खुद ही पता है, खुद ही पता है, आपको खुद ही समझ आएगा। आपको अपने आप पर केयरफुली देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मानुसंधान, केयर, अलर्ट रहो, अटेंटिव रहो, क्या चल रहा है आपके साथ, और एक्शंस करते रहो। सो वो धीरे धीरे डेवलप होता है, नहीं धीरे धीरे डेवलप होगा, दैट्स ऑल। ओके ठीक है, चलो हरे कृष्ण। मगर फर्स्ट स्टेप क्या है, वो धीरे धीरे आएगा, मगर फर्स्ट स्टेप क्या है, अलर्ट रहना। फर्स्ट स्टेप आप अलर्ट रहो इन कॉन्सेप्ट्स के प्रति। प्रवृत्ति निवृत्ति कॉन्सेप्ट तो अपने दिमाग में रखो ना, इतना कर लो स्टेप पर कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। अब मुझे धीरे धीरे इस पर काम करना है, तो आपको सेंस डेवलप होती रहेगी करते 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 करते।